कोटा का भूतिया हॉस्टल, एक सच्ची लेकिन अविश्वसनीय कहानी। कोटा, राजस्थान का वह शहर जो हर साल हजारों छात्रों का सपना बनता है, अपनी कोचिंग संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सपनों के शहर के कुछ हिस्सों में डरावनी कहानियां भी बसती हैं? यह कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जहां छात्रों की पढ़ाई के सपने डर और खौफ के बीच दब कर रह गए। शुरुआत का रहस्य यह कहानी 2015 की है। कोटा के एक पुराने इलाके में स्थित एक 3 मंजिला हॉस्टल का नाम था ज्ञान भवन। इसे विशेष रूप से उन छात्रों के लिए बनाया गया था जो कोचिंग के पास रहना चाहते थे और पढ़ाई में शांति और एकांत की तलाश में थे। हॉस्टल में सुविधाएं अच्छी थीं, पढ़ाई के लिए बड़ी मेज़ें, शांत वातावरण और 24 घंटे की बिजली। लेकिन इस हॉस्टल के इतिहास के बारे में एक बात छुपाई गई थी। कहते हैं कि जिस जमीन पर यह हॉस्टल बना था, वहां कभी एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। जमीन के मालिक ने इसे साफ करवाकर हॉस्टल बना दिया। जब हॉस्टल बना तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही महीनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली घटना 2015 के नवंबर में हुई। रात के करीब 2 बजे हॉस्टल के तीसरे मंजिल पर रहने वाले छात्र रोहित ने चिल्लाते हुए सभी को जगा दिया। उसकी चीख सुनकर दूसरे छात्र उसके कमरे में दौड़े। जब दरवाज़ा खोला गया तो रोहित कमरे के कोने में सहमा हुआ बैठा था। उसने कहा, मैंने खिड़की के बाहर किसी को देखा। वह हवा में लटका हुआ था और मुझे घूर रहा था। सबने इसे तनाव और पढ़ाई के दबाव का नतीजा मानकर उसे शांत कराया, लेकिन इसके बाद से हॉस्टल में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। अजीब घटनाओं का सिलसिला, एक रात में खटखटाने की आवाज़ें। रात के समय, खासकर 1 से 3 बजे के बीच, हॉस्टल के गलियारों से अजीब खटखटाने की आवाज़ें आती थीं, लेकिन जब कोई बाहर जाकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। 2. खाली कमरों में हलचल। जिन कमरों में कोई नहीं रहता था, वहां से कुर्सियों खिसकने और सामान गिरने की आवाज़ें आने लगीं। 3. छाया का दिखना। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने गलियारे में एक काली छाया को चलते हुए देखा है, जो अचानक गायब हो जाती थी। सबसे भयानक घटना 2016 की गर्मियों में हॉस्टल में एक नई लड़की आई, जिसका नाम था निधि। वह बहुत मेहनती थी और रात भर पढ़ाई करती थी। एक रात उसने अपनी रूममेट को बताया कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बगल में खड़ा होकर उसे देख रहा है। रूममेट ने इसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद निधि के कमरे से चीखने की आवाज़ आई। जब हॉस्टल के बाकी लोग वहां पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का नज़ारा डरावना था। निधि फर्श पर बेहोश पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, यह जगह छोड़ दो। निधि को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। होश में आने के बाद उसने बताया, मैंने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसने मुझसे कहा कि यह उसकी जगह है। पुलिस की जांच इस घटना के बाद हॉस्टल में डर का माहौल बन गया। कई छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि हॉस्टल के पास के इलाके में पहले एक महिला की हत्या हुई थी। उसे जिंदा जलाया गया था और उसकी आत्मा भटकने की कहानियां इलाके में पहले से ही प्रचलित थीं। हालांकि पुलिस को इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि ये घटनाएं किसी साजिश का हिस्सा थीं या वाकई कोई अलौकिक शक्ति यहां मौजूद थी। अंतिम निष्कर्ष कुछ महीनों बाद हॉस्टल को बंद ये कर दिया डरावनी गया। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कहानियां सुनने के लिए